ब्रुवाणा विरहातुराभृशं व्रजस्त्रियः कृष्ण विसक्तमानसाः विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हमको छोड़ करके मत जाइए। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विसक्तमानसाः विसृज्य लज्जाम। हमने कहा ना, स्त्रियों को पुरुष से 8 गुना ज्यादा लज्जा होती है, शर्म होती है, लेकिन विचित्र लज्जाम रुरुदुः स्वसुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। और भगवान के सामने वो रथ जो अक्रूर जी लेके जा रहे थे, जिसपे भगवान और बलराम भैया बैठे थे, ग्वाल वाल सब तैयार हो गए थे जाने के लिए, तो गोपियां उसी रास्ता में लेट गईं। और अक्रूर जी से कहा, महाराज आपके माता पिता ने जो आपका नाम रखा है ठीक रखा है, अब मेरे ऊपर से रथ लेकर के आप चले जाइए। अक्रूर जी जब इस दृश्य को देखे तो मन बना लिए कि अब मैं किसी भी हाल में मथुरा नहीं जाऊंगा और मैं किसी न किसी बहाने इसी जमुना जी में जल समाधि ले लूंगा। माता जी वहां मूर्छित, नंद बाबा वहां मूर्छित, ये गोपियां मरने के लिए तैयार है, मैं कितना अभागा हूं कि इनको यहां से ले जा रहा हूं मथुरा में। और विचार किया है कौन? अक्रूर जी कि मैं नहाने के बहाने, जमुना जी में स्नान करने के बहाने इसी जमुना जी में डूब करके अपने शरीर की इस लीला को समाप्त कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा नहीं मथुरा इनको लिवा करके। और अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा सदा जना नाम हृदय सन्निविष्ट परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जान गए कि चाचा अक्रूर जी हमको नहीं समझ पा रहे हैं, हमको साधारण बालक समझ करके इनको मोह हो गया है मेरे प्रति, और ये जल समाधि ले लेंगे। तो जब रथ पहुंचा जमुना जी के किनारे तो अक्रूर जी ने कहा कि बेटा मैं स्नान करूंगा। भगवान कहा चाचा नहा लीजिए। और अक्रूर जी के मन में ये आया कि मैं बस इसी में जल समाधि ले लूंगा। लेकिन ध्यान देना, भगवान ने कहा कि एक डुबकी लगा के देख करके फिर आगे बढ़िएगा। और अक्रूर जी भी सोचे कि एक बार स्नान करके भगवान का स्मरण करके तब शरीर को हटाऊं। हुआ क्या? बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा, कथा सुने हो, सुनते रहोगे, जानोगे, लेकिन हम जो कहना फिर ध्यान देना, नहाए कहाँ हैं? जमुना जी में जब जाकर के स्नान किया है अक्रूर जी महाराज, तो क्या हुआ? अक्रूरस्तावुपा मंत्र निवेश्य च रथोपरि कालिंद्या हृदमागत्य। कालिंदी जी में, जमुना जी में गए, स्नानम विधवदाचरत, विधिवत आचरण करके स्नान किए। और कहाँ नहाए हैं जानते हो? नहाते तो सब हो, नहाना जान जाओ काम बन जाए। अरे जाना मरम नहात प्रयागा मगन हो ही। भगवान राम सीता लक्ष्मण जी स्नान किए थे प्रयागराज में। भरद्वाज ऋषि ने भरत भैया से कहा कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर भगवान किसी को ज्यादा मानते हैं तो महाराज आपको मानते हैं। भरत जी और रोने लगे, कहा महाराज क्या कह रहे हो, हमारे ही कारण तो भैया को वनवास हुआ है। तो भरद्वाज ऋषि ने प्रमाणित करने के लिए, प्रमाण देने के लिए भरत जी से कहा कि सुनो भरत जी सुनिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, सोना हूं भरत हम, अरे झूठी न कही और तापस उदासीन बन रही। अरे मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को छोड़ करके तपस्या करने के लिए आया हूं, तो झूठ बोलूंगा? कभों कभों ऐसे होता है ना कि लोग झूठ बोल करके सोचते कि प्रेम हो जाए। तो भरद्वाज ऋषि भरत जी से कहा कि जाना मरम, ये मरम है, ये कथा है।
भगवान राम नहाए गंगा जी में संगम में, और भरत भैया को समझा रहे हैं भरद्वाज ऋषि कि मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि पूरे दुनिया में भरत भैया भगवान आपको बहुत ज्यादा मानते हैं। कहा कैसे महाराज? तो कहा जाना मरम अरे नहात प्रयागा, और कहा क्या जाने? कहा मगन हो ही तुम्हारे ही अनुरागा, ये जाने है मरम। और लक्ष्मण हूं यह अरे मरम न जाना, जो कछु चरित कीन भगवाना। रातों दिन इनके साथ रहने वाले लक्ष्मण जी को मरम नहीं मालूम है, भरद्वाज को मरम मालूम हो गया। और भरद्वाज ऋषि को छोड़िए, ये तो तपस्वी है, मान लो जान गए होंगे। नाव चलाने वाला मल्लाह केवट भगवान के सामने, भगवान के सामने दावा कर रहा है, कहाई तुम्हार अरे मरम मैं जाना, और मांगी नाव न केवट आना। नाव चलावे वाला न कभी पूजा न पाठ ही कह रहा, भगवान के समन्वय कह रहा कि आपके मरम को मैं जानता हूं। जिस मरम को अरे विधि हरि संभो नचावन हारे, और तेऊ न जानत मरम तुम्हारे। वो नहीं जानते, शंकर जी नहीं जानते, ब्रह्मा जी नहीं जानते, विष्णु भगवान नहीं जानते, और ये मल्लाह केवट जानता है। तब मरम बचन सीता तब बोला, और हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जो व्याकरण पढ़े हैं ना, अपने आप को लगाते हैं कि हम बहुत जानकार हैं। क्या जानते हो? कथा भगवान की कृपा से ही कोई जान पाएगा। कई लोग कहते हैं कि कर्ता जब पुल्लिंग हो तो क्रिया पुल्लिंग हो, और जब क्रिया स्त्रीलिंग हो तो कर्ता भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। ये चौपाई में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। अगर साधारण व्याकरण ध्यान देना, व्याकरण भी कई प्रकार का होता है। क माने कबूतर, ख माने खरगोश, ग माने गमला पढ़ के बैठिए तो समझ जान गए, सब कुछ जान गए। व्याकरण से ही कथा नहीं आएगी। नहीं, भागवत जी में लिख देते कि व्याकरण पढ़ के तब भागवत जी कथा कही जाए। कहा विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत जी से। कहा मरम वचन सीता तब बोला, बोला लिखा है रामचरितमानस पढ़ लेना। और थोड़ी सी इधर उधर की आई, जो कुछ लोग कम जानकार हैं, कहा यहां गड़बड़ हो गया। कहा क्या होना चाहिए? कहा मरम वचन सीता तब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। ये सही हो गया, ये गलत हो गया, एकदम गलत हो गया। जो लिखा है ये सही है, मरम वचन सीता तब बोला, ये है कथा। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, मत डोला, मत डोली नहीं, मन डोला। इसीलिए गुरु परंपरा से पढ़ा जाता है। अपने आप ही से सब आ जाए तो फिर हो गया, फिर काहे इतना पढ़ा जाए, काहे इतनी मेहनत किया जाए। तो जिनके कौन सी बात बोली है सीता जी, बताइए आप। इसमें केवल इतने लिखा है कि मरम वचन सीता तब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, और उतना ही बोलते ही मान लक्ष्मण जी तुरंत तैयार हो गए जाने के लिए। हमारा कहने का अभिप्राय, एक शब्द पे इतना उदाहरण दिया हूं। जमुना जी के किस घाट पे भगवान ने स्नान कराया, वहीं स्नान कर लीजिए। ये भगवान की भगवत्ता है, भगवान की चातुरी है। और नहीं दूसरी जगह जाते ना, उसी में डुबकी लगा के राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है हो जाता है। इनके चाचा का क्रूरव जी की यही दशा हो जाती है। लेकिन भगवान का चाचा ही नहा लीजिए। कैसे? जैसे भरद्वाज ऋषि ने भरत भैया से कहा है कि जाना मरम हरि नहात प्रयागा, अब मगन हो ही। हमने अपनी आंख से देखा है। कैसे जान गए? अब जरा कथा में आए, ध्यान दें। यहाँ भागवत जी में भगवान ने अक्रूर से कहा, अपने चाचा से कहा। मास्टर साहब हंस रहे हैं कि देखा बताए नहीं, घुमा के फिर लेके जा रहे हैं दूसरी जगह। अरे भाई, हम भागवत जी की कथा कहने बैठे हैं, हमको समझाना, उदाहरण देना है। अभी कुछ लोग यह करेंगे
ले भागवत जी कथा कहते कहते तो राम कथा कहने लगते हैं, मार्ग ही भूल जाते हैं। तो क्या करें, हमको तो सब देखना पड़ता, हमारी तो वो दशा हो जाती है मास्टर साहब ने, हम क्या बताएं। एक मीटिंग थी डीएम साहब की। अब ये बड़े हमारे खास हैं, ये भी अध्यापक है, मैं इनको नहीं कर रहा हूं, दूसरी जगह की बात बता रहा हूं। कहा मीटिंग थी, उसमें डीएम को भी रहना था, बीएसए को भी रहना था, और अध्यापक को सबको आना था। तो कुर्ता पैजामा पहने थे, पैजामा 4 अंगुल बढ़ गया था। तो मास्टर साहब सोचे कि डीएम भी रहेंगे और पैजामा बड़ा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अपनी पत्नी से आए, कहे देवी जी है 4 अंगुल पैजामा काट के ठीक कर देती। तो कलयुग में तो भगवान ही जाने। कहा रतिया में मीटिंग है कि कल है? बेचारे सन मार गए, कहा नहीं नहीं कल है, कल है। जान गए, भाषा ही से जान गए कि अब इनसे कहना भी ठीक नहीं है। एक बार में तो समझ में आ गया, तो गए अपनी बहन से कहे कि बहन कल मीटिंग है और यही पैजामा 4 अंगुल काट के ठीक कर देती। तो बहन कही भैया चिंता मत करिए, आपको जाने के पहले आपका पैजामा ठीक रहेगा। तो सोचे ज्यादा कड़ाई करूंगा तो सुनवाई की है कि पत्नी को नहीं बोल पाए, हमसे रुआब बना रहे हो। बेचारे सन्न मारे। अब मीटिंग में जाना जरूरी, तो माता जी के पास गए, कहे माता जी से कहे माता जी पैजामा 4 अंगुल हमारा बढ़ गया है, उसी को ठीक कर देती तो बढ़िया था। अब बेटा बताओ। तो नाप ओप करके बताए, वो 4 अंगुल काट करके उसको जैसे थी वैसे घड़ी करके रख दिए। सवेरा हुआ तो भोरहिये में बहन को याद आया कि भैया कहे थे 4 अंगुल काटने के लिए, हम काटी नहीं, अगर माल गड़बड़ हो गया तो न पूछना न मतना 4-5 अंगुल अंदाज करके मारी, कट से निकल गया। वो भी ऐसे सिया जाता है ना, तुरपाई करके रख दी। अब पत्नी को याद आया कि अगर सस्पेंड हो गए तो जो हर महीने गड्डी आती है नई नई नोट की, गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको ठीक ही कर दो, नहीं मीटिंग में गड़बड़ हो जाएगा। वो उठी और न पूछना न मतना, वो लगभग 4-5 अंगुल उठा कर मारी कट से। पहले ने पहने पैजामा जैसे बंबई वाले नहीं आते, बड़का चड्ढा पहन करके, हमारी यही दशा हो जाती। न समझाएं तब वहां से कि देखा मरम 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 कुल मरम बोले, कौ मरम बताए नहीं। और बोलने लगूं तो आएगा महाराज भागवत जी कथा। अरे यार भागवत जी कथा शुरुआत करते हैं, लाग मानस पे मानस मार, मानस की चौपाई गाजने लगता। अब कहां जाऊं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को कहा कि यहीं स्नान कर लीजिए। कहां स्नान की, इसी पर हमने थोड़ा जोर दे रहा हूं कि जरा देखिए कथा ये इशारा कर रही है, इस पर ध्यान देना है। जमुना जी में कहां स्नान किए तो क्या घटना हो गई है, ये कथा सिखा रही है। क्या निमज्जत तस्मिन सलिले, उसी में स्नान किए हैं। जमुना जी में किस घाट पर किए हैं जरा देखें। सुखदेव बाबा बताते हैं कि अक्रूरस्त्वा उपा मंत्र निवेश रथोपरि कालिंद्यार्हिदमागत्य स्नानम विधिवदाचरत। ब्रह्महृद घाट पे अक्रूर जी ने स्नान किया है। तो हुआ क्या, निमज्जय तस्मिन सलिले जपन ब्रह्म सनातनम। जब ब्रह्महृद घाट पे डुबकी लगाए और ब्रह्म जप किए हैं, गायत्री मंत्र का जप किए हैं, तो तावेव ददृशे क्रूरो राम कृष्ण समन्वितहु। राम कृष्ण समन्वितहु, पनिया के अंदरवा देख रहे हैं कि बलराम शेषनाग के रूप में इनके ऊपर छाया किए हैं और ये आदि नारायण बने लेटे हुए हैं। अब अक्रूर जी घबराए कि कहो ये नहाने चले आए क्या? हमको तो कहे चाचा आप ही नहा लो, ये भी चले आए क्या? तो तौ रथस्तौ कथमी है। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि तो रथ पे बैठे थे, अब हम जल के अंदर डुबकी लगा रहे हैं तो जलाम कहां दिखाई दे रहे हैं। तो तौ रथस्तौ कथमी है सुतावानक दुंदुभे। अरे नंद बाबा के दोनों बेटे कैसे पनिया के अंदरवा ही लेटे हुए हैं। तो घबराए, ये नहाने तो नहीं आए। तो उठे, तरहि स्वित्संदने नस्तः इत्युमज्य व्यचष्टसः। और जब फिर सर ऊपर उठा के देखे तो रथा में दोनों भाई बैठे हुए हैं। फिर डुबकी लगाए, फिर उसमें वही दिखाई दिए। कहा कैसे?
कहा जैसे रामावतार में भगवान राम ने अपनी मैया कौशल्या को दर्शन दिया था और मैया कौशल्या ने घबराई और घबरा के अपनी अखियां मींजने लगी कि हमारी अखियां में कोई बीमारी तो नहीं पकड़ लिया। वो क्या देखी थी? कहा इहां उहां अरे दुई बालक देखा और मति भ्रम मोर कि आन भी से खा अरे इहां उहां दुई। अरे कहाँ गया मेरा बेटा? वहां रसोईया में देख रहा हूं, फिर यहाँ है। वही हाल यहाँ भी हुआ। जब कई बार देखे तब अक्रूर जी जान गए को हो जिनको मैं भतीजा समझ रहा हूँ, जिनको मैं बेटा समझ रहा हूँ, ये तो दुनिया के बाप हैं। और तब स्नान करके ब्रह्म जप करके गायत्री मंत्र जप करके जब गए हैं तो सहस्र शिरसम देवम, जय जय हो भागवत भगवान की जय जयकार हो। सहस्र शिरसम देवम सहस्र फणिमौलिनम नीलांबरम धरम विश्वश्वेतम श्रृंगैः श्वेतमिव स्थितम। सहस्र शिरसा वेद मंत्र। और तब आए कौन? अक्रूर जी महाराज। और आ करके भगवान के चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम करने लगे। ज्ञान हो गया न तोस्म्य हम त्वा खिल हेतु है तुम नारायणम पुरुषमाद्यम व्ययम यन्नाभिजाता दरविंद कोसात ब्रह्मा बिरासी यत एस लोक। बार बार प्रणाम करें। और उन्हीं भगवान में